अगले सेशन तक ग्रे लिस्ट में ही रहेगा। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का फैसला। फेटफ इजलास में हुकूमत पाकिस्तान की 27वीं शर्त पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। जराइम और दहशतगर्दी की मालियाती मुआवनत के खिलाफ आलमी कार्रवाई को मजबूत बनाने के लिए अहम उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। इजलास में मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दों की सजाओं से मुतालिक पाकिस्तान की कारकर्दगी को भी जांचा गया। पाकिस्तान ने 34 में से 30 शराइत पूरी कर ली हैं। फैसला इत्तेफाक राय से किया। FATF इजलास का एलामिया। पाकिस्तान में मॉनिटरिंग का निज़ाम बेहतर हुआ है। पाकिस्तान को एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कवानीन पर अमल दरामद मजीद बेहतर बनाना होगा। एलामिया में मजीद कहा गया है कि मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम में पेंडोरा पेपर्स ने भी मुआवनत की। ऑफशोर कंपनीज में मनी लॉन्ड्रिंग के सरमाए का जायजा लेंगे। FATF इजलास और पाकिस्तान से मुतालिक फैसले पर वजारत खजाना का रद्द अमल। FATF ने पाकिस्तान की कारकर्दगी का जायजा लिया और नुमाया पेशरफ्त को सराहा। पाकिस्तान ने एक्शन प्लान के 7 में से 4 निकात पर मुकर्ररा मुद्दत से पहले अमल दरामद कर लिया। फेटफ पाकिस्तान का अगला रिव्यू फरवरी 2022 में करेगा। तुर्की, उर्दन और माली भी FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल। बोट्सवाना और मॉरिशस FATF की ग्रे लिस्ट से निकल गए। फेटफ एलामिया के मुताबिक उर्दन और तुर्की ने मॉनिटरिंग निज़ाम बेहतर किया है। मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ कवानीन पर अमल दरामद बेहतर करना होगा। जिम्बाब्वे ने बेहतर कारकर्दगी दिखाई है। अफगान ताल्लुकात के नए दौर का आगाज। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की काबुल में अफगानिस्तान के अबूरी वजीर आजम मुल्ला हसन आखुंद से मुलाकात। दो तरफा बाहमी दिलचस्पी के उमूर, तिजारती और इक्तिसादी शूबे में ताउन बढ़ाने पर गौर। अफगान अवाम को माशी बहरान से निकालने के लिए मुख्तलिफ पहलुओं पर भी तबादला ख्याल किया गया। आला अस्करी क़यादत और पाकिस्तानी वफ्द के दीगर अरकान भी मुलाकात में शरीक थे। पाकिस्तानी कौम अफगानिस्तान की आवाम के साथ इस मुश्किल घड़ी में उनके साथ खड़ी है। इंशाअल्लाह अगले चंद रोज में अफगानिस्तान से एक वफद इंशाअल्लाह इस्लामाबाद आएगा। पाकिस्तान अफगान भाइयों की इंसानी बुनियादों पर मुआवनत जारी रखेगा। चाहते हैं जो काम शुरू किया है उसे मुकम्मल किया जाए। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की मीडिया ब्रीफिंग। कहा, इलाकाई रवाबित के फ़रोग़ के लिए अफगान क़यादत की राय जानना ज़रूरी था। आइंदा चंद रोज में अफगानिस्तान से एक वफ्द पाकिस्तान आएगा। अफगानिस्तान में नई हुकूमत, खत्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल और कौमी सलामती। भारत ने इलाकाई ममालिक के कौमी सलामती के मुशीरों का इजलास अगले माह नई दिल्ली में तलब कर लिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक भारत की जानिब से इजलास में शिरकत की दावत दी गई है। पाकिस्तान ने अभी शिरकत करने या ना करने का फैसला नहीं किया। PDM आज से महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ मुजाहरे करेगी। चारों सूबों में सूबाई सतह पर कमेटियां तश्कील दे दी गई। सूबाई कमेटियां अजला के साथ मुशावरत करके मुजाहरों के मकामात का तयन करेंगी। लीगी रहनुमा लाहौर और दीगर शहरों में मुजाहरों की क़यादत करेंगे। मौलाना फजल रहमान कराची में जलसे जुलूसों में कारकुनों की रहनुमाई करेंगे। अगर लॉन्ग मार्च की जरूरत पड़ी तो मरियम नवाज या शहबाज शरीफ क़यादत करेंगे। अगर लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद पहुंचा तो नवाज शरीफ भी शामिल हो सकते हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह कहते हैं, PDM क़यादत के फैसले की रूह से पंजाब में जुमे को एहतजाज का फैसला किया है। अगर किसी ने भी PDMO या TLPO किसी ने कानून को हाथ में ना लिया और कानून के दायरे में एहतजाज किया, जैसे कल उन्होंने किया, पीछे गाड़ियां रुक जाती हैं, हम कोई एक्शन नहीं लेंगे। और अगर किसी ने कानून को हाथ में लिया फिर कानून अपने एक्शन में होगा। PDM कानून के दायरे में शौक से एहतजाज करे, कानून हाथ में ना लिया तो एक्शन भी नहीं होगा। वज़ीर दाखिला शेख रशीद की पेशकश। कहा, इमरान खान की क़यादत में महंगाई का जिन बोतल में बंद करेंगे। कोई समझे कि इमरान खान की मसाइल पर नजर नहीं है तो ये उसकी भूल है। हुकूमत का आवाम
आवाम को बिजली का एक और झटका देने की तैयारियां। कराची वालों के लिए बिजली मजीद महंगी होने का इम्कान। बिजली की फी यूनिट में 3 रुपए 45 पैसे फी यूनिट इजाफा किया जाएगा। इजाफा सितंबर की फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में होगा। मंजूरी की सूरत में सारिफीन पर 6 अरब रुपए से जायद का बोझ पड़ेगा। रुपए की कदर में बेकदरी का सिलसिला जारी। डॉलर 7वें आसमान पर उड़ने लगा। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 49 पैसे इजाफा। फी अमरीकी डॉलर 173 रुपए 96 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर बंद हुआ। मार्केट में डॉलर 174 रुपए से भी जायद पर ट्रेड करता रहा। जो ओवरसीज पाकिस्तानियों की फैमिलीज पाकिस्तान में, उनको क्यों फायदा होता है? क्योंकि हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी, हमारे भाई बहन जो इन मुल्कों से रेमिटेंसेस अपने मेहनत और मुशक्कत से पैसे भेज रहे हैं, उसकी जो तादाद है वो बढ़ती जा रही है एक्सचेंज रेट की वजह से। डॉलर के बढ़ते दामों पर गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकर की अनोखी मंतक। कहते हैं कि डॉलर महंगा और रुपया सस्ता होने का ओवरसीज पाकिस्तानियों को गैर मामूली फायदा होता है। डॉक्टर रजा बाकर के बयान पर इक्तिसादी माहिरीन ने सर पकड़ लिए। सोने की कीमतों ने भी शहरियों के होश उड़ा दिए। 2 रोज में फी तोला सोने की कीमत में 5,000 रुपए का इजाफा। पाकिस्तानी सर्राफा मार्केट्स में सोने की फी तोला कीमत में 2000, 10 ग्राम की कीमत 1,714 रुपए बढ़ गई। फी तोला सोने की कीमत में 1,24,200 रुपए पर पहुंच गई। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का बहावलपुर का दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने खैरपुर, टामेवाली और असरानी में तरबियती मशकों का मुशाहिदा किया। आर्मी चीफ ने फॉर्मेशंस की ऑपरेशनल तैयारियों को सराहा। जनरल कमर जावेद बाजवा कहते हैं, दुश्मन को शिकस्त देने के लिए चैलेंजेस से निपटने की तरबियत जरूरी है। पाक फौज दाखिली सालमियत और मुल्की सलामती के लिए किसी भी खतरे से निपटने के लिए तैयार है। जमीन निकल गई या आसमान खा गया। 2 दिन गुजर गए, बलूचिस्तान अवामी पार्टी के 4 नाराज अरकान असेंबली बाजियाब न हो सके। बाप पार्टी की बुशरा रिंद और महाजबीन शहरान के ट्वीट भी उनके साथियों को मुतमईन ना कर सके। वोटिंग के दिन नंबर कम होने पर तहरीक नाकाम ना हो जाए। नाराज और अपोजिशन ने स्पीकर बलूचिस्तान असेंबली के घर में पनाह ले ली। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल भी मुतमईन हैं। अगर मैंने कल फैसला किया सोलो फ्लाइट का, और फर्ज कर लें इशरत भाई भी मेरे साथ खड़े हो गए और इस तरह के कई और लोग जो मैंने अपना कहा है मुझसे मैं इश्तराक अमल के तैयार हूँ, और एक कोई बड़ा ग्रैंड वसी तरह अलायंस बन गया, तो फिर ये इतना सारा जो बोझ आपने उठाया हुआ, इस बोझ के साथ आप कहाँ जाएंगे? तन्हाई डसने लगी या फिर प्रोटोकॉल याद आने लगा। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के साबिक डिप्टी कन्वीनर डॉक्टर फारूक सत्तार ने एक बार फिर इत्तेहाद का राग अलापना शुरू कर दिया। इक़्तिदार में आवाम को नजरअंदाज करने वालों को अब अवामी मुश्किलात याद आ रही हैं। कहते हैं कि अवामी मसाइल हल करने के लिए बहादराबाद, हकीकी और PSP समेत किसी से भी कहीं भी मिल बैठने को तैयार हैं। आज़ाद कश्मीर में तेज रफ्तार मुसाफिर बस गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में 4 मुसाफिर जाँ बहक, 27 शदीद जख्मी हो गए। बदकिस्मत मुसाफिर बस नीलम से मुजफ्फराबाद जा रही थी। मकामी अफराद और रेस्क्यू टीम ने जख्मियों और लाशों को THQ अस्पताल मुंतकिल किया। मियां चुन्नू में 2 ग्रुपों के दरमियान तसादुम, खवातीन समेत 8 अफराद शदीद जख्मी हो गए। खेतों को पानी लगाने के तनाज़े पर लाठियों और डंडों का आजादाना इस्तेमाल। जख्मियों को अहले इलाका ने अपनी मदद आप के तहत तहसील हेडक्वार्टर्स अस्पताल मुंतकिल किया। 3 जख्मियों की हालत तशवीशनाक है। T20 क्रिकेट की आलमी जंग के लिए मुकाबले जारी। बांग्लादेश ने पापुआ न्यू गिनी को बआसानी शिकस्त दे दी।
बंगाल टाइगर्स ने पहले खेलते हुए 181 रन बनाए। पापुआ न्यू गिनी की टीम 100 रन भी ना बना सकी। दूसरे मैच में स्कॉटलैंड ने ओमान को 8 विकेटों से जेर किया। 123 रन का हदफ 17वें ओवर में 2 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। और पाकिस्तानी फिल्मी सनत को बेशुमार शाहकार फिल्में देने वाले अजीम हिदायतकार हसन तारिक का आज 94वां यौम पैदाइश मनाया जाएगा। हसन तारिक ने तहजीब, सुरैया भोपाली, देवर भाभी और अंजुमन जैसी बेशुमार फिल्में तख्लीक की।